नमस्कार। आप देख रहे हैं बोले भारत और यूपी की बात। मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। हाल ही में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का रिजल्ट फाइनल निकला था और हमें पता चला कि कितने बच्चे बच्चियों को आईएएस की प्रतिष्ठित नौकरी मिलेगी। और इसी के साथ साथ ये भी खबर आई कि अभिषेक प्रकाश 2006 बैच के आईएएस बिहार के रहने वाले और यूपी कैडर के धुरंधर अधिकारी एक बार फिर से क्यों चर्चा में आ गए हैं। असल में साल भर पहले अभिषेक प्रकाश को निलंबित किया गया था, लेकिन अब सरकार उन्हें बहाल करने जा रही है क्योंकि जिन आरोपों में उनका निलंबन हुआ था वो कोर्ट में साबित नहीं हो पाए और जल्द ही अभिषेक प्रकाश एक बार फिर से सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये एक लंबी फेहरिस्त है। प्रदेश के कितने ऐसे आईएएस अफसरों के बारे में आप जानते होंगे जिन्होंने अपनी विशेष कार्यशैली के कारण अपना झंडा बुलंद किया होगा? बहुत कम। लेकिन अपने भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे और निलंबित हुए आईएएस अफसरों की एक लंबी फेहरिस्त है। ये फेहरिस्त इसलिए भी लंबी दिखती है क्योंकि यूपी कैडर में अलॉटेड आईएएस अफसर देश में सबसे ज़्यादा है। इस समय 542 आईएएस अफसरों की ग्रेडेशन लिस्ट है, यानी उनका काडर है यूपी का। तो बात कर लेते हैं कुछ चुनिंदा आईएएस अफसरों की जिन्होंने आईएएस बन के तो नाम कमाया ही, लेकिन निलंबित होकर अपना नाम मिटाया भी है। इसमें सिर्फ अभिषेक प्रकाश ही शामिल नहीं है, बल्कि यदि योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल यानी साल 2022 के बाद से ही देखें तो 5-6 अफसरों के नाम शामिल हो जा रहे हैं जो कि डीएम की कुर्सी पर रहते हुए भी सस्पेंड हुए। जब 2022 में योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार शपथ ली थी तो कुछ ही दिनों बाद सोनभद्र के डीएम टीके शिबू को निलंबित कर दिया गया था। उन पर खनन के गंभीर आरोप लगे थे और जनता की सुनवाई न करने के आरोप लगे थे। खैर, ये सिलसिला बहुत लंबा तो नहीं चला और टीके शिबू 6 महीने तक लगभग निलंबित रहे और उसके बाद उनकी बहाली हुई। इन दिनों वो एपीसी यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर ब्रांच में स्पेशल सेक्रेटरी के पद पर तैनात हैं। टीके शिबू के बाद कई आईएएस अफसर और भी रहे जिनमें अभिषेक प्रकाश तो शामिल ही हैं, लेकिन अभिषेक सिंह, सुनील वर्मा और देवी शरण उपाध्याय ये भी यूपी कैडर के आईएएस हैं जिन्हें सरकार ने इनकी कार्यप्रणाली से नाखुश होकर इन्हें निलंबित किया था। सुनील वर्मा के बारे में बात कर ले। सुनील वर्मा तब निलंबित हुए जब वो औरैया के डीएम थे और सुनील वर्मा सोशल मीडिया में भी काफ़ी सक्रिय रहते थे। उनकी तमाम पोस्ट ऐसी सामने आई जिसमें सरकार की साफ साफ आलोचना दिखी। बता दें कि सुनील वर्मा फिरोज़ाबाद में तैनात थे और चुनाव आयोग ने उन्हें वहां से हटाया था। उसके बाद से उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें कहा गया था कि सरकार और चुनाव आयोग चुन चुन के यादव और पिछड़ी जाति के अफसरों को हटा रही है। तो सुनील वर्मा को निलंबित किया गया। हालांकि उनका निलंबन भी बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहा और उन्हें बाद में बहाली मिल गई, तैनाती मिल गई। वो भी एपीसी ब्रांच में इन दिनों स्पेशल सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत है। अब बात कर लेते हैं देवी शरण उपाध्याय की। देवी शरण उपाध्याय 2022 में प्रयागराज में तैनात थे। वो न्यायिक राजस्व परिषद में सदस्य के पद पर थे, लेकिन उनके ऊपर ये गंभीर आरोप लगे कि अलीगढ़ में 35 भूखंडों के पट्टे को उन्होंने मनमानी तरीके से बहाल कर दिया। जब ये खबर बाहर आई तो सरकार की जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो एक बार फिर से उसने अपना कमाल दिखाया और देवी शरण उपाध्याय को निलंबित कर दिया गया। देवी शरण उपाध्याय अभी भी निलंबित हैं और राजस्व परिषद से ही अटैच। अगले आईएएस अफसर जिन्होंने सोशल मीडिया में बहुत नाम कमाया है और बॉलीवुड तक उनकी पहुंच लगभग हो ही चुकी थी, जौनपुर वाले अभिषेक सिंह, जो इन दिनों भाजपा की सरपरस्ती में मशगूल हैं और जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तब वो टिकट के बहुत बड़े दावेदार भी थे। अभी फिलहाल उन्होंने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा छोड़ी नहीं है और लोगों की सेवा में लगे हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में शायद कुछ कमाल हो जाए और उन्हें भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिले। ये गुजरात के चुनाव के समय वहां ऑब्जर्वर बन के गए थे और इन्होंने अपनी ऑब्जर्वर की गाड़ी के साथ फोटो सोशल मीडिया पे वायरल की थी।
उसके बाद सरकार इनसे बहुत नाराज़ हो गई और योगी सरकार ने अभिषेक सिंह को सस्पेंड कर दिया। लेकिन अभिषेक सिंह कुछ उन चुनिंदा अफसरों में ही हैं कि अपने सस्पेंशन से वे इतने आहत हुए कि उन्होंने आईएएस की नौकरी से ही इस्तीफा दे दिया। हालांकि बाद में बहुत सारे ऐसे भी कारण आए कि अभिषेक सिंह की नियुक्ति ही गलत हुई थी, क्योंकि वो हैंडीकैप कोटे से आईएएस बने थे। इसमें सच्चाई क्या है इसकी जांच तो आज तक हुई नहीं, लेकिन ये जरूर है कि अभिषेक सिंह ने आईएएस की नौकरी छोड़ दी और अब वो जौनपुर से चुनाव लड़ने की फिराक में हैं और उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो सिर्फ अभिषेक प्रकाश की बात अब रह गई है कि उन्हें क्यों सस्पेंड किया गया। पिछले साल इन्हीं दिनों में सोलर प्लांट लगाने के लिए तमाम कंपनियों के लोग अभिषेक प्रकाश से मिल रहे थे, क्योंकि वो इन्वेस्ट यूपी के सीईओ थे। इसी एक कंपनी के प्रतिनिधि ने मुख्यमंत्री से इस बात की शिकायत की कि उनसे कंपनी लगाने के नाम पर बड़ी रकम घूस में मांगी गई है। तब ये जानकारी मिली थी कि अभिषेक प्रकाश ने परियोजना लगाए जाने की टोटल कॉस्ट का 5% कमीशन के रूप में मांगा था। इस बात की कुछ प्राथमिक तौर पर जांच हुई और उन जांचों में तथ्य सही पाए गए, जिसके बाद से अभिषेक प्रकाश को सस्पेंड कर दिया गया। उन पर गिरफ्तारी की भी तलवार लटक रही थी और तमाम एजेंसियों की जांच की तलवार भी लटक रही थी, लेकिन एकाएक अभिषेक प्रकाश की किस्मत खुल गई। कोर्ट में गवाह हॉस्टाइल हो गए और कोर्ट ने तथ्यों की कमी और आधारहीन आरोपों के चलते अभिषेक प्रकाश को क्लीन चिट दी। अब वो अगले कुछ दिनों में बहाल हो सकते हैं, किसी भी पद पे उनको तैनाती मिल सकती है। बहाली तो उनकी अब लगभग हो ही गई है। लेकिन आपको बता दें कि ये सिर्फ 5-6 अफसरों की ही कहानी नहीं है। साल 2017 से बात करें तो ये फहरिस्त और भी लंबी हो जाती है। साल 2017 से 2022 के बीच, यानी योगी सरकार के पहले कार्यकाल में 17 आईपीएस अफसरों और 6 आईएएस अफसरों को भी निलंबित किया गया था। हालांकि उनमें से कुछ रिटायर हो गए और कुछ जगह जगह तैनाती पा गए, उनकी बहाली भी हो गई। तो आपको बता दें कि वो कौन से लोग हैं जिनको 2017 से 2022 के बीच में निलंबित किया गया। इन आईएएस अफसरों में सबसे पहले नाम लिया जा सकता है जितेंद्र बहादुर सिंह का। तब ये गोंडा के डीएम थे और 2018 में इन्हें सरकार ने निलंबित किया था। इसके अलावा कुमार प्रशांत, देवेंद्र कुमार पांडे, अमरनाथ उपाध्याय, केदारनाथ सिंह और शारदा सिंह, इन सभी आईएएस अफसरों को सरकार ने निलंबित किया था, क्योंकि इनकी कार्यप्रणाली से सरकार खुश नहीं थी। कई लोगों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे। शारदा सिंह की बात करें तो चकबंदी आयुक्त शारदा सिंह को इसलिए निलंबित किया गया क्योंकि ओबीसी कोटे में किसी की भर्ती नहीं की गई थी। ये रिटायर हो गई हैं। इसके अलावा अमरनाथ उपाध्याय, ये भी महाराजगंज के डीएम थे और इनको सरकार ने निलंबित किया था। 2011 बैच के आईएएस अफसर हैं और इन पर तो महाराजगंज में मिनी चारा घोटाले का आरोप लगाया गया था। जो गौ संरक्षण केंद्र है उसके बजट में धांधली की गई थी। उसके बाद अमरनाथ उपाध्याय को सस्पेंड किया गया था। देवेंद्र कुमार पांडे, इनको भी सरकार ने सस्पेंड किया था क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग में जो खरीद हुई थी उसमें बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता पाई गई थी। तब जाके सरकार ने इन्हें निलंबित किया था। क्या ही कहें इसको। देश की सबसे बड़ी परीक्षा पास करके जो व्यक्ति जनता की सेवा के लिए सिविल सर्विसेज में आते हैं, उनका ये हाल आखिर क्यों हो जाता है। सिर्फ वो परीक्षा ही नहीं पास करते, बल्कि मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में काफ़ी लंबे समय तक उनकी पढ़ाई भी चलती है। उसके बावजूद इस तरीके के भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर जाना, ये समझ नहीं आता कि आखिर उनकी ग्रूमिंग में कहाँ कोई कमी रह गई है। लेकिन एक बात और बता दें कि लाख भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन आईएएस अफसरों के बारे में ये कहा जाता है कि कहीं से कहीं बचाव की चमत्कार उनके लिए आके खड़ी ही हो जाती है। और यही वजह है कि बहुत कम आईएएस अफसर आपको मिलेंगे। प्रदीप शुक्ला जैसे 1-2 लोगों को छोड़ दिया जाए तो शायद ही भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे, निलंबित हुए आईएएस अफसरों को कभी जेल की सजा हुई हो या उन्हें जेल भुगतनी पड़ी हो। यहाँ तक कि विजिलेंस की जांचें भी उनकी खत्म हो जाया करती हैं।
अभी वर्तमान में जो मुख्य सचिव हैं एसपी गोयल, इनके लिए भी लोकायुक्त में शिकायत की गई थी, लेकिन सारे मामले खत्म हो जाते हैं। इसी से पता चलता है कि समाज में, अफसरशाही में आईएएस अफसर का क्या दबदबा और उसका क्या रौला है। तो देखते जाइए कि अभिषेक प्रकाश को फिर से कहाँ तैनाती मिलती है। यूपी की बात मनीष के साथ में आज बस इतना ही। एक ताज़ा एपिसोड के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।